लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल अंबिया वल मुरसलीन। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर। कहीं माबूद थे पत्थर, कहीं मस्जूद शजर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाज़ुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने। तेरे कुरान को सीनों से लगाया हम। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुँह के बल गिरते हुए अल्लाहु अहद कहते थे। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। हज़रत ज़ुल्फ़िकार अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में क्यों भेजा? इंसानियत की बेहतरी के लिए। वो लोग जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, उन्हें हुजूर ने बतलाया कि इंसान ये होता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल हर रिश्ते को पामाल किया जाता था। इंसान के सबसे करीब तरीन रिश्ता जो है वो वालिदैन का। बेटा अपने बाप के गले में रस्सी डाल के घसीटता था और बाप से गुलामों वाला सलूक सारा दिन बाप से काम करवाता, फिर उनको मंडियों पे बेचने के लिए ले जाते। आज यूरोपीय ममालिक के अंदर अगर कोई शख्स वहां का ना रहने वाला यानी पाकिस्तानी को चला जाए, यूरोपीय ममालिक में अक्सर ममालिक में ये कानून है कि वहां जब रिटायरमेंट हो जाती है, उम्र जो है वो दूसरों के सहारे, नहीं बुढ़ापा जब बंदे पे आता है तो ये ऐसी उम्र होती है जो दूसरों के सहारे गुजरती। तो उनके लिए ओल्ड हाउसेस बनाए गए, यानी अब्बा बूढ़ा हो गया तो उसको उस ओल्ड हाउस में जमा करा दे।
तो कसीर दूसरे ममालिक के रहने वाले लोग जब वहाँ जॉब्स करते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं और बेकार हो जाते हैं, जब बंदा बेकार हो जाता है, कोई नहीं है, जब हाथ बात नहीं मानते, पांव बात नहीं मानते, चलने से कासिर है, बोलने से कासिर है, अजियत में है, तकलीफ में है, तो फिर उस बंदे को पकड़ के वो ओल्ड हाउस के अंदर जमा कर देते हैं ताकि वहां इसकी खिदमत की जा सके, ये अपने घर में गंदगी ना फैलाए। जब बंदा बूढ़ा होता है तो कहीं पेशाब निकल गया, कहीं पखाना निकल गया, बातें समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे उर्फ आम में सिर्फ मिलाद शरीफ ये समझा जाता है कि नाच गाना करके बस खत्म हो जाए, लेकिन नबी इस्लाम की विलादत का एक मकसद है। तो मैं इस कर रहा था कि फिर उन लोगों को वहां जमा कर दिया जाता है, अगर वहां के रहने वाले हैं तो वो जमा होने पे हो जाते मजबूर, और अगर कोई पाकिस्तानी वहां ठहरा हुआ है, सिटीजनशिप अगर उसके पास हो तो वो पीछे आ जाता है। एक पाकिस्तानी से मैंने पूछा कि आप बाहर का मुल्क क्यों छोड़ा, उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो गया और अब या तो मैं पाकिस्तान में आके रहूं या ओल्ड हाउस में रहूं, तीसरा मेरे लिए रास्ता नहीं। ये वही झलक है जो दौरे जहालियत में निजाम था कि जब अब्बा बूढ़ा हो गया तो उसके साथ सुलूक बुरा वालिदैन औलाद ने घर से निकाल दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो हुजूर बुला बुला के लोगों को बताते थे, ओए बाप का मकाम होता है, वालिद की शान होती है, वालिद की अजमत होती है, रब्बुल जलाल ने इसे जन्नत का दरमियानी दरवाजा करार दिया है, इसकी इज्जत करो। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम, एक हदीस में आता है कि हुजूर तशरीफ फरमा थे कि जा रजुलन व माहू गुलाम, कि एक शख्स आया और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से ये पूछा, मन हाजा, ये कौन है? बात समझ रहे हैं? थोड़ी आवाज थोड़ी ज्यादा कर दे यार। नबी इस्लाम ने फरमाया मन हाजा, ये कौन है? अब पता सबको था कि ये इस बच्चे का बाप है, लेकिन हुजूर इस्लाम बताना चाहते थे इशारतन किनायतन उसके वालिद के मकाम और मर्तबा का इज़हार फरमाना। उसने से काला भी या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया ये तेरा बाप है तो चंद बातें अपने पल्ले बांध लो कि इसका मकाम क्या है। हुजूर ने फरमाया उस बच्चे से, छोटा सा बच्चा गुलाम, तो अब यहाँ ही आप ये गौर फरमा लें कि हमारी महफिल में आगे बच्चे बैठ जाए ना तो हम क्या कहते हैं कि पीछे चलो, लेकिन अल्लाह का नबी बच्चे को सामने बिठा के खिताब फरमा। पता चला कि छोटे बच्चों से बात करना ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और आप छोटे बच्चे को प्रोटोकॉल दे के देखें तो आपकी बात का असर ज्यादा लेगा। एक हदीस में आता है कि अहले मदीना एक दिन छोटे से बच्चे को पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए कि या रसूल अल्लाह, ये बड़ी खराबियां करता है, ना किसी के बाग में फल छोड़ता है, ना खजूरें छोड़ता है, बड़ा नुकसान करता है, इसको सजनश फरमाए, सजा दे। अब उस बच्चे को नबी करीम इस्लाम के सामने जब बैठाया गया ना तो हुजूर ने जो आ गया, वो आगे हुआ। सरकार ने फरमाया कि फलां बाग में गए थे। अब हमारे मिजाज में ये नरमी क्यों नहीं होती बच्चों से बात करने में, लेकिन अभी वहाँ छोटा सा बच्चा बैठा था, उसने वो बोल रहा है तो बाबा जी ने उसके जनाब लगा जड़ दी है, मेरा ख्याल बेचारे के अंदर बोल गया होगा।
कच्चे नमाजी माफी दे देंगे, पक्के नमाजी माफी नहीं देंगे। ये जमात हो रही हो ना जनाब, जमात ते कोई बच्चा कर दे शरारत है, कारी साहब ने पौना घंटा फरमाया तो मैं इवी पूरा करना हूं। कोई शरारत बच्चा कर दे ते कच्चा नमाजी, कच्चा पक्का कभी आया कभी ना आया, वो को दरगुजरी करेगा। लेकिन जो बाबा जी पक्के नमाजी है ना, वो इमाम साहब इंतजार करेंगे कब ये सलाम फेरे और मैं इसकी तबीयत साफ करूं। हकीकत है कि नहीं यार, हमने बदलना है अपने आप को। हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने का ये मकसद है, मिजाज को बदलो, मामलात को बदलो, मेरी आमद का फायदा उठाओ। तो अब बच्चा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। पक्का नमाजी सलाम एक तरफ ही फेरता है, इमाम साहब ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अब दूसरी तरफ का इंतजार नहीं होगा, तो शुरू हो जाए मोबाइल की बेल ही हो जाए। जब तक उस छोटे बच्चे को 2-3 लगा नहीं लेगा ना तो उसे सुकून नहीं आएगा। अब नतीजा क्या निकलेगा, हो सकता है वो दोबारा मस्जिद आए ना। अब आप जिम्मेदार, बच्चा दोबारा मस्जिद ना। मसलन एक जगह पे मैं बयान के लिए गया तो वहां एक बहुत बड़े हजरत खिताब फरमा, सामने एक बंदा बैठा है, उसकी मोबाइल की बेल हो गई। अब उसकी शामत आ गई, हजरत ने वो उसके साथ की वो की मेहरान यार ये बड़ा जुल्म करने का। चले बेल हो जाती है, नहीं पता रहता बंदा, एक मरतबा कह दिया समझा दिया तो बस ठीक हो गई। लेकिन जनाब ने, जनाब के ज़हन से जब कोई बात ना दिमाग में आए तो वो उसकी बार बार उस पर हमला, बार बार उस पर हमला, बार बार उस पर। मेरे रब की शान बड़ी है, अल्लाह की लाठी बड़ी भी आवाज है भाई। इत्तेफाक ये हुआ कि हजरत की थोड़ी देर के बाद, यानी करीब था कि वो बंदा बदतमीजी करता। भाई आप जब किसी को इतना सताए तो बदतमीजी तो करनी होती। करीब था कि वो बोल पड़ता, हजरत के अपने मोबाइल की बेल शुरू हो। क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो मुझे बड़ी हंसी आए तो मैं जी समझ तरह हिले, वो मुझे दबाए कि चुप कर जो शाहजी और रोला बंदा क्यों। मैं कहा सर जी मैं तो डरता कोई नहीं है, पर देखो अल्लाह की लाठी की आवाज, चलो बेल हो गया। तो हमारे अंदर ये बर्दाश्त नहीं है, हम बच्चों को पीछे धकेल देते हैं, जरा नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आय हाय, हुजूर अलैहिस्सलाम उस बच्चे को हुजूर ने करीब किया, फरमाया फलां बाग में गए थे जी, पत्थर मारे थे जी, खजूरें उतारी जी, या रसूल अल्लाह, झूठ नहीं बोली। और मारा बच्चे को आज के मॉल को, अल्लाह की कसम को नहीं गया। देखे ना मेरे मुस्तफा के समझाने का अंदाज क्या है। ये हुजूर की विलादत का, आपकी आमद का, आपकी बेइज्जत का मकसद है कि आप इस अंदाज से इस्लाह फरमाते हैं कि छोटा बच्चा भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और हुजूर के सामने झूठ नहीं बोलता। ये मोहब्बत और शफकत थी मेरे मुस्तफा की, कि उसने झूठ नहीं बोला हुजूर के साथ। आप थोड़ा सा बच्चे को डांटे, वो 1000 कसमें खा जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा करीब हो जाओ, वो करीब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहाबा किराम समझ रहे शायद हुजूर उसको सरजनिश फरमाएंगे, उसको सजा देंगे। सरकार ने फरमाया बात सुनो, करीब हो, वो करीब हो। कितना खुश नसीब है जो मेरे मुस्तफा के करीब हो रहा है। हुजूर ने फरमाया अच्छा तुम ऐसे किया करो, तुम्हें हर बाग में जाने की इजाजत है, जो नीचे खजूरें पड़ी हुई हो वो उठा लिया करो, ऊपर से ना उतारा करो। ये मोहब्बत है कोई नहीं? कैसा प्यार है यार मेरे मुस्तफा करीम इस्लाम। हुजूर इस्लाम ने फरमाया उस बच्चे से के वालिद के साथ बुरा सलूक होता था, मेरी आमद से कबल कान खोल के सुन लो, जब भी अपने बाप को बुलाओ फला तदहू बिस्मी, कभी भी अपने बाप को नाम लेकर नहीं बुलाना। ये मिलाद वाले आका का पैगाम। आप में से जिनके बाप वालिद जिंदा हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद वो मना रहा है,
तो इस साल के मिलाद में अपने अंदर ये अपने मन के साथ ये वादा करे कि मैंने अपने बाप की इज्जत करनी है। हुजूर ने फरमाया नाम लेकर नहीं बुलाना। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब तुम अपने बाप के साथ चलो बाप के साथ चलो तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फला तमशी अमामाहु, अपने बाप से आगे नहीं चलनी। क्योंकि पहले सलूक बुरा होता था, नबी इस्लाम अब बता रहे। फिर मेरे आका करीम इस्लाम ने फरमाया ए बच्चे, ए छोटे बच्चे, जब तुम किस मजलिस में बैठो तो वला तजलिस क़ब्लहु, जब तक तुम्हारा बाप ना बैठ जाए तुमने बैठना नहीं। एक वो दौर था जिस दौर में गले में रस्सी डाल के जलील और रुस्वा किया जाता था, और एक वो दौर आया जिसमें नबी करीम इस्लाम ने रिश्तों को तक़द्दुस अता फरमाया, वालिद के रिश्ते को तक़द्दुस अता फरमाया, कहां से उठा के कहां पहुंचा फरमाया। और कहीं ये भी ना हो वला तस्ततिब बालाओ के तुम्हारी वजह से कोई तुम्हारे बाप को शिकायत करे कि तेरा बेटा आज गली मोहल्ले में खराबी कर। तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम इस्लाम का तरीका अंदाज होता था। हुजूर ने फरमाया मुझसे पहले इज्जत नहीं थी रिश्तों की, अब मैं आ गया हूं। सबसे अजीम रिश्ता वालिदैन का होता है और बाप का होता है। फरमाया तुम्हें बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। एक शख्स रसूल करीम इस्लाम की बारगाह मुक़द्दसा में नौजवान हाजिर हुआ, अर्ज़ किया अल्लाह के महबूब, मेरा जो अब्बा है ना मुझे कहता सारा माल मुझे दे दे। तो फरमाइए, मेरा अब्बा कहता है सारा माल मुझे दे दे। या रसूल मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने मामलात हैं, अगर सारा माल मैं अपने अब्बा को दे दूं तो मैं क्या करूं। और मेरा अब्बा अक्सर आ जाता है ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया आपने पैगाम भेजा कि इसके अब्बा को बुला। बाप भी वहीं आ गया, अब्बा बेटा पहले बैठा, बाप भी बैठा। हुजूर इस्लाम फरमाया कि तुम्हारे बेटे ने ये शिकायत की। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो औरतें मेरी रिश्तेदार हैं, बूढ़ी हो चुकी, एक इसकी फुप्पी लगती है, एक इसकी खाला लगती है, मैं हूं काम करने के काबिल नहीं हूं, आप मुझे ये बताएं हम कहां से खाएं। और इससे ये पूछें कि इसे वो जमाना याद नहीं जब ये बीमार होता था तो मैं इसे उठा के रात के वक्त भी हकीम के पास लेके जाता था। मैं अपने आप को दुख में मुब्तला करके अपने लख्ते जिगर को डॉक्टर के पास लेके जाता, तबीब के पास लेके जाता, अपने मुंह से नवाले निकाल के इसे पूछे क्या मैंने इसके मुंह में नहीं डाले। आज मेरा इतना हक भी नहीं, मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं इससे अपना खर्चा इससे ले सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाए रहमत जोश में आ गए। अल्लाह अकबर, हुजूर का दरियाए रहमत जोश में आ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए नौजवान कान खोल के सुन ले, तूने मुझसे ये शिकायत की कि ये मेरा माल लेना चाहता है। रसूल करीम इस्लाम ने फरमाया अंता व मालूका ली अबीका, तू ते तेरा सारा माल तेरे बाप दा है। एक वो वक्त था जब गले में रस्सी डाल के खींचा जाता था, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशत मुबारक आप क़यामत का फायदा ये हुआ। नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुमने ये कहा कि मेरा बाप मेरा माल लेना चाहता है, फरमाया तू अपने बाप का है और तेरा माल भी सारे का सारा तेरे बाप का है। क्या शान है यार, क्या अजमत है, क्या मकाम है उस रिश्ते को। फिर हर रिश्ते को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतों के ताज पहनाए। हर रिश्ते को नबी करीम इस्लाम ने, माँ का रिश्ता देख लीजिए, क्या कमाल रिश्ते है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके कदमों तले तुम्हारी जन्नत है। लोग माओं के साथ बुरा सलूक करते थे, उन्हें जलील करते थे, रुसवा करते थे। हुजूर ने फरमाया मैं आ गया हूं तो अब ऐसा नहीं हो। फिर देखिए ज़ात से वकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवा फरमा होते ना, तो कोई शख्स आपसे ये कह देता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां को जरूरत है किसी शय की,
वो बड़ा तंग दस्त है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी इज्जत नफ्स का इतना ख्याल फरमाते थे कि हुजूर उसकी मदद भी कर देते और पता भी न चलने देते। पता भी, अगर किसी को समझाना भी होता मेरे मुस्तफा ने तो समझाने का अंदाज कमाल होता। हमारे हत्थे चढ़े को तो हम नाम लेकर बुलाते हैं, कोई तुम्हारे अंदर ये खामी ये खामी। हुजूर का ये तरीका नहीं था। सीना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने खैबर की जंग पे जाने का फैसला फरमाया, हमें हुक्म किया कि तुम नहीं मेरे साथ चलना। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म किया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर तशरीफ़ ले गए। अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मैंने मुस्तफ़ा करीम इस्लाम के साथ खैबर की जंग पे जाना है। माँ रोने लगी। माँ ने कहा, बेटा अगर तू चला जाएगा तो मेरा पुरसाने हाल कौन होगा? मैं तो तेरे सहारे के बगैर क़ज़ाए हाजत के लिए भी नहीं जा सकती। तो मेरा क्या बना? अम्मा तू तेरा जो भी बने बने, पर मैंने हुजूर के साथ जाना। अब माई साहबा ने रात के वक्त माई साहबा ने किसी बहाने से किसी सहारे से रसूल करीम इस्लाम की खिदमत में माई साहबा हाजिर हो गई। अम्मा जी बूढ़ी थी। अर्ज किया, मेरा बेटा कहता है मैंने जिहाद पे जाना आपके साथ। तो अल्लाह के महबूब मैं तो अपने बेटे के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती, मैं तो आ जा नहीं सकती, मेरा बनेगा क्या? तो आपको पता है उस दौर में जो क़ज़ाए हाजत करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, ये कोई नहीं कि वाशरूम जो है वो फ्लश घर में बने होते, बहुत कम ये सिलसिला था। हुजूर ने फरमाया, अम्मा जी आपका काम हो गया, आप घर तशरीफ ले गए। माई साहब घर तशरीफ ले गई। बूढ़ी अम्मा थी। हजरत अबू हुरैरा नबी इस्लाम की बारगाह में आए ना सुबह। हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम इस्लाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम क्या समझते हो कि तुम बूढ़े माँ बाप को घर में बिलकता सिसकता छोड़ के मेरे साथ जिहाद पे जाके क्या अल्लाह का कुर्ब पालोगे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको समझ आ गई, तीर इन्न सहम लबलगल मक्तल, तीर निशाने में पहुंच गया। लेकिन अबू हुरैरा का नाम नहीं लिया उन्होंने। हमने किसी को समझाना हो तो नाम लेके कहते हो तू ऐसे करता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का ये तरीका नहीं था। आप रिश्तों का, इज्जत नफ्स का, हर शय का ख्याल रखते थे, हम नहीं रखते। हम रसूलुल्लाह का मिलाद मनाते हैं, हुजूर का मिशन नहीं अपनाते। रसूल पाक के मिशन को अपनाने की जरूरत है। अल्लाह की वजह से हम सारे सुन्नी हैं, सही लोग कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं जब घर गया ना, चोट तो मेरे दिल पे लग चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई तौर पे फरमाया कि तुम क्या अल्लाह का कुर्ब पालोगे? मेरे साथ भी जिहाद पे जाके माँ या बाप घर में बिलकता सिसकता छोड़ के। उन लोगों का क्या हाल होता है जो 2-2, 3-3 महीने अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी बीवियों को दूसरों के सहारों पे छोड़ के दीन की तबलीग के लिए निकलते हैं। नहीं समझे? दीन की तबलीग के लिए निकलते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स जिहाद पे भी और वो भी मेरे साथ, वो भी मेरी मायत में जाए, अल्लाह को वो भी कबूल नहीं है कि उसके माँ बाप घर में बिलक रहे हो, सिसक रहे। तो हुजूर के समझाने का हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, मैं घर गया तो अम्मा से कहा, अम्मा माफी दे दे, आज के बाद तेरी इजाजत के बगैर ना जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। 2 या 3 साल हजरत अबू हुरैरा की वालिदा जिंदा रही, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर हजरत अबू हुरैरा बाहर नहीं निकले। हम लोग क्या करते हैं, बस तैयार हो गई जी, ये जा रही जी ज़ियारतों पे, समझा रही, लेके जाते होंगे ना कोई ना, ज़ियारतों पे हम जा रहे,
औरतें भी साथ हैं, आप ज़ौक शौक से जाएंगे, लेकिन ये ख्याल नहीं रखते कि हमारे माँ बाप घर में मौजूद हैं। अगर वालिदैन बुढ़ापे के आलम में तुम्हारी खिदमत की न जरूरत हो तो अल्लाह के नबी ने तुम्हें जिहाद पर जाने से मना फरमाया। लेकिन बहरहाल कई पहलू इस हदीस पाक से निकलते हैं कि मेरे आका करीम ने इस्लाम ने किसी को समझाना होता था ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बड़े हिसाब किताब से कि ताकि अगले बंदे की इज्जत नफ्स जो है उस पर हमला ना हो। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी बहनें थी, माल की जरूरत थी, उनके फर्ज अदा करने थे, उनके फर्ज अदा करने थे, और मैं बड़ा खुददार इंसान था। सहाबा किराम खुददार थे, मांगते नहीं थे किसी से, मर जाते थे मांगते, भूख से तड़पते रहते, बिलखते रहते, लेकिन किसी से सवाल नहीं करते। ऐसी खुददारी होनी चाहिए ना बंदा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि एक दिन आपको बड़ी शदीद तरीन भूख लगी हुई थी, सोचा कि यार किससे मांगो, चले मांगता तो नहीं हो, ये मेरा मिजाज ही नहीं मैं किसी से जाके कहूँ कि मुझे भूख लगी है। आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास चले गए कि जनाब सिद्दीक़ अकबर मुझे सुलह मारेंगे, कहेंगे कुछ खाना पीना, मैं कहूँगा खाना पीना, तो ये भी झूठ हो जाता है कि बंदे के अंदर जो है वो तकलीफ शुरू हो भूख की, और ऊपर से पूछे हाँ जी कुछ है खानी है, तो वो नहीं 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 मैं को नहीं खानी। क्यों नहीं खानी आपको भूख? अगर मेजबान साहब इस्तिताअत है, दिल का खुला है, तो वहां इजहार कर दो यार। और मौलाना रूम फरमाते हैं किसी इंसान की बदबख्ती से बढ़ के, यानी बदबख्ती से बढ़ के क्या हो सकती है कि उसके पास खाना मौजूद हो, कोई बंदा है उसके दिल में ख्याल आया ये उनके बेड़े आ गए, मैं तो सूफी आना कोई मदनी आना कोई बड़ा महंगा खाना मंगवाया ये कुल्ले टाइम आ गया, नाराज तो नहीं होंगे पे एक मुस्कुराओ खाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दुआ, बदबख्त है वो इंसान जो ये सोचे वो आया है तो उसे भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शामिल कर लो, अल्लाह खाने में बरकत अता फरमा देगा। परेशान में बैठेंगे, कौन सी खबरें सुनाई जा रही है, खबरनामा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुझसे पूछा ही ना कि कुछ है खाने पीने की, यहाँ से उठ के आया तो अब मैं क्या पूछूं। मैंने कहा चलो हजरत उमर के पास चल, जनाब उमर के पास। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफी देर बैठा, अबू हुरैरा क्या हाल है, ठीक हो जी ठीक। उन्होंने पानी भी ना पूछा। ये नहीं कि साहबा मेहमान नवाज नहीं थे, ये यहाँ से उठ के आ रहा है, अब क्या जरूरत, उनके ज़हन में ख्याल ना, यानी दिमाग में ये बात ज़हन मुबारक में ना आए। हजरत अबू हुरैरा अब भूख से अंदर बिलक कर तड़प रहे, कहाँ तो सहाबा कहते जब सारे सहारे खत्म हो जाते थे फिर एक ही सहारा होता था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मैं सीधा नबी करीम इस्लाम के दरवाजे पे गया, हुजूर के दरवाजे पर दस्तक दी, और दस्तक देने का अंदाज भी बड़ा इन नाखनों से ताज़ीम के पहलुओं को मलहूज रखा जाता है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा पर तशरीफ लाए, हुजूर ने आते ही मुझसे ये फरमाया, अबू हुरैरा भूख लगी। हाय हाय इमाम आले सुन्नत फरमाते सदे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, सरे अर्श पर तेरी
ने फरमाया अबू हुरैरा भूख लगी है? जी या रसूलल्लाह। अंदर लेके मेरे मुस्तफ़ा ने दूध और खजूरें पेश, दूध और खजूर हुजूर ने पेश। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मेरी बहनें थी, बहनों के फर्ज अदा करना। अब मैं किसी से सवाल नहीं करता था। आज किसी ने बेटी की शादी करनी हो ना तो पूरे शहर में दनदनाता फिरता है, बेटी की शादी करनी। देना क्या है? टीवी देना है, वीसीआर देना है, फ्रिज देना है, ये देना है, वो देना है, फलां देना है। मैं पूछता हूँ शरई हुक्म क्या है इसमें? बंदे बंदे से सवाल कर रहे हैं, बच्ची को जलील कर रहे हैं। उसको ना दे, बल्कि खिदमत करनी चाहिए जनाबे वाला लड़के वालों की, जिन्हों के अंदर एडा उबाल उठा खड़ा है भी जी छोरी ने कोई आ शह ना लिया तो भी गल बैठी है, आ ना लिया तो भी गल बैठी है। लड़कियां वालों की मदद की करो कि तुसी बेटी के बाप को जलील ना करो। फ्रिज लेना हमसे ले लो यार, हम मल्ले वाले तुम्हें फ्रिज लेके दे दे। हम मल्ले वाले तेरी जहां फंसी हुई है तुझे टीवी लेके दे देते हैं, लेकिन लड़की के बाप को जलील ना करो, उससे रुसवा। हजरत जाबिर फरमाते हैं जरूरत बड़ी थी मुझे, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत नफ्स और रिश्तों का कितना लिहाज रखते थे और क्या हुजूर ने तालीम दी। जनाब जाबिर फरमाते हैं मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी एक ग़ज़वा पे जाना। हम चले गए, वापसी पे आ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सवारी सबसे आगे थी और मेरा ऊंट बड़ा कमजोर था, लागर था, बूढ़ा था। बुढ़ा हो जाए बंदा पीछे ही रह जाता। अज एक बाबा ना मेरा ख्याल कोई 85-86 साल उम्र, मैंने आता शाह साहब मेहरबानी फरमाओ दर्द दी। बाबा दर्द ना होड़ की दर्दा तो होनी। इंसान दो चीजों से कभी रजता नहीं है, एक जिंदगी से नहीं रजता, एक माल से नहीं रजता। जितना भी आ जाए कहता क्या हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। इत्मीनान नहीं से नसीब होता, मुतमिन नहीं होता, ना जिंदगी से मुतमिन होता है। अजीबो गरीब फिर जब बुढ़ापा शुरू हो तो फिर मेकअप शुरू हो जाता है, कभी स्याह किया जा रहा है, कभी चेहरे के डेंट निकाले जा रहे हैं, कभी वो क्या कहते हैं हमारे एक अजीज हैं वो उनका रंग था माशाल्लाह जैसे तवे का पिछला, समझ गए कोई नहीं। तो काफी लेट हो गई, वो दूल्हा मियाँ स्टेज पे तशरीफ नहीं ला रहे, सारे मुंतजिर, सर्दियों का मौसम 3 बज गए, सारे परेशान, खाएं पिए घर को जाए। तो दूल्हा मियाँ को 3-3:15 बजे तशरीफ लाए तो लाल सुर्ख उनका चेहरा, जैसे किसी ने मार मार के रास्ते में, लगता है मैंने कभी कोई मामला बन गया था। तो बताया गया जनाब कि ये एक खास किस्म की क्रीम लगाई है कि जिससे कलर मुबारक हजरत का सफेद, वो सफेद क्या होना तो वो सुर्ख हो गया। समझ से फिर बंदा ऐसे बहाने तलाश कर, कभी मुतमिन नहीं होता जिंदगी से। बंदा कहता मैं सदा जवान रहूं। मेरे भाई जो सूरज चढ़ता है वो गुरूब जरूर होता है, गुरूब जरूर होता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मेरा ऊंट पीछे था, हुजूर अलैहि सलाम अपनी सवारी को पीछे लेके आए। कहा यार मैंने तुम्हें आगे तलाश किया, तुम मुझे नजर नहीं आए, तो मैंने कहा मैं देख लूं मेरा गुलाम किधर है। इतना गुलामों का ख्याल, इतना गुलामों का ख्याल रसूल करीम अलैहि सलाम रखते थे। अल्लामा तिबरानी ने मुजमे कबीर में बाबुल खा के अंदर एक हदीस नकल फरमाई कि नबी इस्लाम गुजर रहे थे, एक दरवाजा खुला था घर का, हुजूर ने देखा कि इजराइल एक शख्स की रूह कब्ज करने के लिए आया। सरकार वापस मुड़े, अंदर गए, इजराइल इस्लाम से कहते इजराइल तुम्हें पता ये कौन है? जी हजमा ये मेरा गुलाम है जिसकी रूह कब्ज करने के लिए आया, मेरा गुलाम है। या रसूल हुक्म फरमाया इसकी रूह कब्ज करने में आसानी करना, इसे अजियत न देना। अर्ज किया अल्लाह के नबी आप इसकी बात करते, मैं आपसे वादा करता हूँ कयामत तक आपके गुलामों की रूह कब्ज करते वक्त उनके साथ नरमी करूंगा। इतना भी प्यार है, इतनी भी को मोहब्बत करता है। जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे ऊंट के हुजूर करीब आया कि ये चलता क्यों नहीं? या रसूल अल्लाह बूढ़ा है, कमजोर है।
सरकार ने हाँ भाई ऊंट साहब क्यों नहीं चलते। अब मेरे नबी का ये फरमाना था, ऊंट का दुड़की लगाना था। इतना दौड़ा, आगे निकल गया, आगे पड़ाव किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से कहा कि जाबिर यार ये ऊंट मुझे नहीं दे देता, मेरे हाथ बेच दे या रसूलल्लाह, है ही आपका। वो क्या कहते हैं कि इसको इस काबिल बनाई, ये चलता बड़ा, ये भागता बड़ा, इसको इस काबिल बनाई आपने कि क्या। वो कहते हैं कि खुद भीख दें, खुद कहें मंगते का भला। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो। या रसूल इस काबिल तो इस आपने इसको बनाया। अच्छा चलो मुझे दे दो, कितने का हुजूर? जितने का आपने 5-6 दिरहम का है, हुजूर ने 10 दिरहम। असल में बात कुछ और थी। ये देखिए हुजूर के अंदाज, 10 दिरहम दे। कहा 10 दिरहम ले लो, लेकिन ये ऊंट मुझे जाके तुमने मदीना में देना। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दे दिए। हज़रत बिलाल से फरमाया बिलाल दो, हज़रत बिलाल ने पैसे दे दिए। अब मदीना शरीफ गए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ऊंट को नहलाया साफ सुथरा उसे करके ना, तो अल्लाह के बार नबी की बारगाह में, या रसूलल्लाह ये आपका माल है, पैसे आप दे चुके हैं, ये अपना मबिया ले लो। या पैसे मुझे दे दो। माशाअल्लाह। तो आप मुझे या रसूलल्लाह ये ले लें अपना, हुजूर ने फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की मुहार पकड़ ली, ऊंट की मुहार पकड़ ली। हज़रत जाबिर चल दी। जब गली के नुक्कर पे गए मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज दी, जाबिर जी या रसूल अल्लाह वापस आओ। हज़रत जाबिर वापस आ। नबी करीम ने इस्लाम ने फरमाया जाबिर ये अपना ऊंट लेते जाओ। आप समझे नहीं? ये अपना ऊंट लेते जाओ। यार रसूलल्लाह क्यों? फरमाया यार बस ये मैं तुम्हें हदिया पेश कर रहा हूँ। मामला क्या था कि हज़रत जाबिर की बहनें थी। मेरे मुस्तफ़ा ने आज किसी ने जहेज के लिए किसी बच्ची को की मदद करनी हो ना, वो सबसे पहले स्टेडियम में इंतजाम करता है, बाप को बुलाता है उधर, उसे जलील करता है, लोगों के सामने रुसवा करता है, पूरे शहर वालों को बताता है कि मैं इसकी बेटी के लिए जहेज के पैसे दे रहा हूँ। इज्जतों को तार तार करता है। जिसके सफेद पोश होता है, किसी को पता नहीं इसके पास है कि नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल उसे नंगा कर देते हैं कि इसके पास बेटी को देने के लिए जहेज के लिए पैसे नहीं थे, मैं दे। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इस अंदाज में मदद फरमाते, फरमाया ये मेरी तरफ से हदिया है तो ले जाओ। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह आपने मुझसे खरीदा है, आपने मुझसे खरीदा है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा होगा कि जाबिर मुझे कौन सी कमी। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आप फरमाते मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं जिनके खाली हाथ में।
मेरे मुस्तफ़ा करीम इस्लाम ने रिश्तों को इज्जत अता फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा करीम इस्लाम ने किसी की मदद करनी होती हुजूर से जलील नहीं करते थे। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि आज इस माशरे के अंदर अगर किसी की मदद करें तो अंदर खाते में मदद करें, उसे जलील न करें लोगों के सामने। वालिदैन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, तमाम रिश्तों के तकद्दुस को मलहूज रखें ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्ने विलादत के साथ साथ हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन जो है वो भी चला सकें। अल्लाह ताला चौधरी साहब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।